नॉर्थ कोरिया दोस्तों वैसे तो ना इस देश को पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा बेकार सा देश माना जाता है। और दोस्तों इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ के तानाशाह किम जोंग उन, जो अपने देश में बहुत ही ज्यादा भयानक लॉस बनाते हैं और वहाँ के रहने वाले सभी लोगों को किम जोंग उन की हर बात की पालना करनी ही पड़ती है। वैसे तो सभी यही मानते हैं कि नॉर्थ कोरिया एक बेहद ही बेकार देश है जहां पर लोगों को बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं मिलती। लेकिन दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप सभी को नॉर्थ कोरिया देश के बारे में कुछ ऐसी कमाल और गजब की बातें बताने वाला हूं, जिससे ये बात भी साबित हो जाएगी कि भले ही ये देश काफी ज्यादा बुरा माना जाता है, लेकिन इस बुरे देश में भी काफी सारी पॉजिटिव चीजें मौजूद हैं, जिसके चलते इस देश को बहुत ज्यादा बुरा तो हमें बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। तो यार वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो में पूरा मजा आएगा। तो अभी से यार कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न तैयार रखो। दोस्तों नंबर 1 नाम आता है लेस पोल्यूशन का। पोल्यूशन के चलते आज के दिन इंडिया, चीन और रशिया जैसे बड़े बड़े देश बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, जिसके चलते यहाँ पर रहने वाले लोगों की हेल्थ पर भी काफी ज्यादा बुरा असर पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ही ज्यादा कम लेवल का पोल्यूशन है। और दोस्तों कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है नॉर्थ कोरिया में। इस देश में भी पोल्यूशन बहुत ही ज्यादा कम है, जिसकी बड़ी वजह है यहाँ पर कार्स का ना चलना, क्योंकि इस देश में कोई भी आम इंसान कभी भी कार नहीं ले सकता और सिर्फ गवर्नमेंट के अधिकारी ही कार यहाँ पर चला सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा ये देश बहुत ज्यादा कम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। यही वजह है कि यहाँ पर एयर कंडीशनर भी यूज नहीं होते, जिसके चलते इस देश की हवा पूरी तरह से साफ रहती है। तो ये तो एक काफी ज्यादा अच्छी बात है जो आपको इस देश में देखने को मिल सकती है। नंबर 2 पर नाम आता है कल्चर का। नॉर्थ कोरिया दुनिया का एक ऐसा देश है जहां का कल्चर आज के दिन भी काफी ज्यादा सेफ माना जाता है। जैसे कि दोस्तों जमाना बदलने के साथ ही दुनिया के हर देश के कल्चर पर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ चुका है और वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव तो दुनिया के हर देश के लोगों पर पड़ चुका है। और दोस्तों आपने तो देखा ही होगा इंडियंस लोगों के ऊपर भी वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव काफी ज्यादा बढ़ चुका है, जिसके चलते हम अपने कल्चर को काफी ज्यादा भूल चुके हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया देश में ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ के सख्त रूल्स के चलते वहाँ पर लोग वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज्यादा दूर रहते हैं। दोस्तों बात तो यहाँ तक भी है कि यहाँ पर खुद का कैलेंडर भी मौजूद है इस देश का, जिससे साबित होता है कि ये देश ना सही में दुनिया से बहुत ही ज्यादा अलग है। नंबर 3 नाम आता है फ्री हाउसिंग का। इंडिया में आज के दिन भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास अपने घर मौजूद नहीं है। और दोस्तों ऐसे लोग आज भी आपको चाइना में काफी ज्यादा मिल जाएंगे। लेकिन नॉर्थ कोरिया ना ऐसा देश बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर सभी गरीब लोगों को सरकार की तरफ से फ्री हाउसिंग की फैसिलिटी दी जाती है और सभी को बहुत ही नॉर्मल और डिसेंट सा घर रहने के लिए दिया जाता है, जिसकी कंडीशन बहुत ज्यादा बढ़िया भी नहीं लेकिन बहुत ज्यादा बुरी तो बिल्कुल नहीं होती। हालांकि इन घरों पर गवर्नमेंट का ही कब्जा रहता है, लेकिन यहाँ पर गरीब लोग सरकार से परमिट लेकर फ्री में रह सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा भी नॉर्थ कोरिया देश के नागरिकों को फ्री स्टडी और मेडिकल की सुविधा भी दी जाती है। हालांकि दोस्तों यहाँ का स्टडी सिस्टम और मेडिकल सिस्टम पूरी दुनिया के जैसे एडवांस तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी ये सभी सुविधाएं यहाँ के लोगों को फ्री में तो मिल ही जाती हैं। नंबर 4 दोस्तों अब बात आ चुकी है काइंड हार्ट पीपल्स की। नॉर्थ कोरिया के लोगों को दिल के बहुत ही भोले और बहुत ही ज्यादा साफ माना जाता है। और रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि यहाँ पर रहने वाले सभी लोग अपने दिल से बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। यहाँ के लोगों को बाहरी दुनिया की बहुत ही ज्यादा कम जानकारी मौजूद है, क्योंकि यहाँ के लोग इंटरनेट तो कभी चला ही नहीं पाते, क्योंकि किम जोंग उन ये बिल्कुल नहीं चाहते कि वहाँ के नागरिक इंटरनेट से कनेक्टेड रहें। इसी वजह से यहाँ के लोग अमेरिका, इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज की इंफॉर्मेशन नहीं ले पाते। यहाँ के लोग किसी भी खास मौके पर स्पीच भी नहीं दे सकते। इसके अलावा यहाँ के लोग म्यूजिक भी नहीं सुन सकते और किसी भी तरह से अपने देश में भी फ्रीडम के साथ नहीं घूम सकते। लेकिन दोस्तों इतनी बंदिशों के बाद भी वहाँ के लोग किम जोंग उन को काफी ज्यादा पसंद करते हैं और कभी भी उनके खिलाफ नहीं होते। और आप ही सोचिए दोस्तों, अगर वहाँ के लोग सही में बुरे होते तो शायद अब तक तो सभी लोग मिलकर किम जोंग उन को मार ही देते। लेकिन दोस्तों आज तक ऐसा वहाँ कभी नहीं हुआ और फौर जैसी हालत तो वहाँ पर कभी होती ही नहीं है। नंबर 5 नाम आता है ब्यूटीफुल कंट्री।
ये देश दोस्तों सही में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज्यादा कमाल भी है और यहाँ पर आपको नेचुरल ब्यूटी भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको शानदार झीलें और कमाल के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। हालांकि बाहर वाले लोगों को यहाँ पर घूमने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। और दोस्तों दूसरे देश के लोगों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ के खुद के इस देश के लोग इस देश को अपनी मर्जी से यानी फ्रीडम से नहीं घूम सकते और उन्हें अपना देश भी घूमने के लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन इसके बाद भी यहाँ के बहुत सारे लोग सरकार से परमिट लेकर अपने देश को घूमते हैं, क्योंकि ये देश सही में बहुत ही ज्यादा कमाल और खूबसूरत है और वहाँ पर रहने वाले लोग अपने देश की खूबसूरती का मजा लेते हैं। नंबर 6 दोस्तों, नाम आता है लार्जेस्ट आर्मी का। इस देश के किसी भी दूसरे देश के साथ रिश्ते बहुत ज्यादा अच्छे नहीं माने जाते। इसी वजह से ऐसा माना जाता है कि कभी भी कोई भी देश इसके ऊपर हमला भी कर सकता है। यही वजह है कि ये देश हर समय अपनी पावर को बढ़ाते रहना चाहता है। हथियारों के मामले में तो दोस्तों ये देश कहीं भी पीछे नहीं है। इस देश के पास आज के दिन 12 लाख सैनिक मौजूद हैं। चाइना, इंडिया और यूएसए के बाद नॉर्थ कोरिया के पास ही पूरी दुनिया की चौथे नंबर की सबसे ज्यादा बड़ी सैनिक पावर मौजूद है। नए आंकड़े के अनुसार यहाँ के हर 25 लोगों में से एक इंसान सैनिक होता है, जो एवरेज के हिसाब से सबसे ज्यादा है यूएसए, चाइना और इंडिया जैसे देशों के मुकाबले। नंबर 7 लो क्राइम रेट। इंडिया में भी आपको पता है दोस्तों, क्राइम काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं और स्पेशली लड़कियों के ऊपर रेप केस जो हो रहे हैं उसके लिए तो यार क्या कहूँ, बहुत ही गंदी हरकत होती है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। स्पेशली इस देश की मुझे खास बात लगती है कि यहाँ पर वुमेन्स हर समय बहुत ही ज्यादा अपने आप को सेफ महसूस करती हैं। यहाँ पर दोस्तों हर छोटे से छोटे क्राइम पर भी आपको सजा मिल सकती है और सजा भी मौत की। ये एक ऐसा देश है जहाँ पर सुसाइड रेट 0% है, जिसकी बड़ी वजह है यहाँ पर कभी भी लोगों के साथ कुछ गलत नहीं होता। हालांकि हमें तो यार लगता है कि किम योंग उन से लोग परेशान रहते होंगे, लेकिन शायद रिपोर्ट के अनुसार ऐसा बिल्कुल नहीं है। नंबर 8 दोस्तों, नाम आ चुका है लिटरेसी रेट का। अब जरा बात हो जाए स्टडी की। वैसे तो पूरी दुनिया में स्टडी का बढ़िया सिस्टम कनाडा, सिंगापुर, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में है। मगर दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि नॉर्थ कोरिया दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां पर लिटरेसी रेट पूरा 100% है। यहाँ पर हर बच्चे को शिक्षा दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा फ्री है। यहाँ पर पढ़ने वाले हर बच्चे को सबसे पहले वहाँ के डिक्टेटर किम योंग उन का नाम लिखना सिखाया जाता है। और हम कह सकते हैं पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग आपको नॉर्थ कोरिया में ही देखने को मिलेंगे। हालांकि दोस्तों इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ के लोग पढ़ाई में सबसे ज्यादा आगे हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों का एजुकेशन लेवल काफी ज्यादा लो लेवल का है। क्योंकि ज्यादातर डेवलप देशों का एजुकेशन लेवल, स्टडी का लेवल बहुत ही ज्यादा हाई है। नंबर 9 पर दोस्तों आता है देशभक्त। नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सख्त रूल्स निकालती है अपने नागरिकों के लिए, जिसके चलते दुनिया को तो लगता है कि वहाँ के नागरिक काफी ज्यादा परेशान रहते होंगे। लेकिन दोस्तों वहाँ के प्रेसिडेंट को वहाँ के नॉर्मल लोग भगवान का दर्जा देते हैं, यानी गॉड का दर्जा। हालांकि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वहाँ के लोग किम योंग उनके डर से ही उनकी इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। चाहे दोस्तों वहाँ के रूल्स कितने भी ज्यादा बुरे क्यों ना हो, लेकिन वहाँ के सभी लोग हर समय किम योंग उन को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट से देखते हैं और इस सूल्चो की भी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। इसका अंदाजा तो आप इस फोटो को देख कर ही लगा सकते हो। ये फोटो असल में तब की है जब 2011 के साल में नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट की मौत हुई थी। और फोटो में तो लोग इस तरह से रोते हुए नजर आ रहे हैं जैसे उनकी तो यार पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो और पूरी दुनिया बर्बाद हो गई हो। हालांकि दोस्तों सच तो ये बात भी है कि वहाँ के लोगों को वही करना पड़ता है जो किम योंग उन चाहे, फिर चाहे वो लोगों को रोने के लिए कहें तो चाहे हंसने के लिए। लेकिन इतने ज्यादा लॉस के बाद भी वहाँ के लोग कभी भी किम योंग उन और उनकी वाइफ का विरोध नहीं करते। और यहाँ के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई भी बाहर का इंसान आकर उनके देश के बारे में कुछ बुरा कहे।
तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इस देश में सही में कुछ पॉजिटिव है या फिर इस देश में सब कुछ ही नेगेटिव है? अपनी राय ना यार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग, कमाल और जबरदस्त वीडियोस देखने के लिए अपने खुद के चैनल रियर फैक्ट को सब्सक्राइब करने के साथ ही हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर जुड़ना।